हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे धान की सीधी बिजाई के बारे में, यानी कि डीएसआर मेथड के बारे में। आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा कैसे इसकी बिजाई होती है, इसके साथ साथ इसका फ़ायदा क्या है अगर आप धान की सीधी बिजाई करते हैं। क्या जो धान हम लोग जो सीधी बिजाई में लगाते हैं, कितना उसका जो उत्पादन है, क्या वो हमारा जो नर्सरी में धान है क्या उसके बराबर देता है, इसके बारे में भी आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी। इसके साथ साथ किस तरह से आप बिजाई करें, अगर आप पहली बार बिजाई करना चाह रहे हैं तो आप किस तरह से इसकी जो बिजाई है करें, इसके बारे में आपको इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिलेगी। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए आए हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सबसे पहले तो हम लोग यहाँ बात करते हैं कि धान की जो सीधी बिजाई है वो किस तरह से की जाती है। अगर कोई पहली बार किसान करना चाहता है तो किस तरह से करे। किसान भाइयों, जैसे कि हम लोग गेहूं की सीधी बिजाई करते हैं पलेवा करने के बाद में, उसी तरह से जो है हम लोग धान की भी जो बिजाई है पलेवा करने के बाद में किसान में सूखे खेत में करते हैं। सूखे खेत का मतलब ये नहीं कि आपको पूरे सूखे खेत में बो देना है। जैसे कि किसान भाइयों पानी लगाने के बाद में जब उसमें अच्छा किसान भाइयों जुताई लायक हो जाए, तब आपको तकरीबन 3 से 4 जुताई अपने खेत की करना है। और उसके बाद में से आपको अच्छे से पूरे खेत को किसान भाइयों लेवल कर लेना है। लेवल करना इसमें किसान भाइयों काफ़ी आवश्यक हो जाता है। और किसान लेवलिंग करने के बाद में जो है आपको सीड ड्रिल की सहायता से अपने धान की सीधी बिजाई जो है खेत में कर देनी। इसके लिए किसान भाइयों एक अलग से सीड ड्रिल आती है, जो कि हम लोग गेहूं के में जो यूज करते हैं किसान भाइयों, उस सीड ड्रिल का उपयोग जो है इस समय नहीं किया जाता है। धान की बिजाई के लिए, सीधी बिजाई के लिए एक अलग किसान भाइयों सीड ड्रिल आती है। और किसान में अगर हम लोग बात करें कि कितना बीज हमारा 1 एकड़ में लगता है अगर हम लोग सीधी बिजाई करते हैं, तो किसान में तकरीबन 7 से 8 किलो जो बीज है वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है अगर आप धान की सीधी बिजाई करने जा रहे हैं। और बिजाई करने के पहले किसान भाइयों आपको जो बीज का शोधन है वो कार्बेंडाजिम के माध्यम से तकरीबन 3 ग्राम जो दवा है किसान भाइयों वो 1 किलोग्राम बीज के लिए पर्याप्त रहती है शोधन के लिए। और इसमें किसान भाइयों आपको जो है क्लोरोपाइरीफास तकरीबन 2 ml जो है आपको दवा का इस्तेमाल करना है 1 किलोग्राम बीज शोधन के लिए, यानी कि 1 कीटनाशक का आपको उपयोग करना है और 1 किसान में फंगिसाइड का। इसके बाद में ही जो है आपको इन बीजों को अपने खेत में बोना है। तकरीबन 7 से 8 किलोग्राम जो बीज है किसान भाइयों सीधी बिजाई के लिए पर्याप्त रहता है। बिजाई के समय जो है आपको 50 किलो डीएपी किसान भाइयों आपको डालनी रहेगी, यानी कि 1 कट्टा जो है डीएपी प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के समय आपको डालना रहेगा। इसके बाद अगर हम लोग बात करें बुआई के सही समय की, तो किसान भाइयों 15 मई से लेकर के 5 जून तक का जो समय होता है वो धान की सीधी बिजाई के लिए बहुत ही अच्छा समय होता है। क्योंकि 5 जून के बाद में अगर धान की सीधी बिजाई करते हैं तो किसान भाइयों मानसून आ जाने के कारण आपका जो जमाव है किसान भाइयों वो प्रभावित होता है। और जब किसान भाइयों आप बीज की बुआई करें तो बीज की जो गहराई है वो आपको ज़मीन में 1 से 2 सेंटीमीटर तक ही रखनी होती है ज़मीन में। और बिजाई के तुरंत बाद में किसान भाइयों आपको 1.5 लीटर पेंडीमेथालिन और 100 ग्राम आपको साथी दवा मिला के 200 लीटर पानी में किसान भाइयों आपको इसका घोल बना के प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के तुरंत बाद आपको खेत के ऊपर स्प्रे करना रहेगा। इससे क्या होगा, जो भी किसान भाइयों आपके खरपतवार हैं वो किसान भाइयों आपके खेत में नहीं उगेंगे। और बिजाई के तकरीबन किसान भाइयों 20 से 21 दिन के बाद में आपको पहला पानी जो है अपने फसल में लगाना है। इसके बाद में बुआई के तकरीबन किसान भाइयों 25 दिन के बाद में आपको जो है यूरिया का पहला आपको डोज देना है। इसमें आपको तकरीबन 25 से 30 किलोग्राम यूरिया, 10 किलोग्राम जिंक और किसान भाइयों 25 किलोग्राम जो है पोटाश जो है आपको प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में डालना रहेगा 25 दिन के बाद में, जब आपकी बिजाई हो जाए। और जब किसान भाइयों आप देखेंगे कि जब आप शुरुआती जो अवस्था होती है धान की सीधी बिजाई की, उस समय आपको जो पौधों का रंग है किसान भाइयों मनचाहा हरापन आपको उसमें फसल में देखने को नहीं मिलेगा। हल्का आपकी जो फसल है किसान भाइयों पीलापन सा जो है आपको देखने को मिलेगा। परंतु जब आप सिंचाई के बाद में तकरीबन 25 दिन के बाद में जब आप खाद डालेंगे तब आपकी फसल में जो हरापन है वो किसान भाइयों बढ़ने लगेगा। इसके बारे में अगर बात आती है कि आपके मान के चलिए कि आपकी फसल अच्छी हो गई है, तब भी आपके खेत में खरपतवार दिख रहे हैं, यानी कि खड़ी फसल में भी जो है आपके खरपतवार उग आए हैं, तो ऐसी कंडीशन में आप उनका समाधान कैसे करें। तो इसके नियंत्रण के लिए किसान भाइयों एक दवा आती है नॉमिनी गोल्ड। वो किसान भाइयों आपको 100 ग्राम जो दवा है आपको 1 एकड़ में उसका स्प्रे कर देना है। तकरीबन 150 से 200 लीटर पानी मिला के जो है आपको प्रति एकड़ के हिसाब से उसका स्प्रे करना रहेगा। नॉमिनी गोल्ड दवा के इस्तेमाल से जितने भी आपके किसान में खरपतवार हैं जो खड़ी फसल में उग आए हैं वो किसान भाइयों बिल्कुल नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि सीधी बिजाई में सबसे बड़ा किसान भाइयों हमारे लिए यही परेशानी रहती है कि अगर हम लोगों ने खरपतवारों का नियंत्रण कर लिया तो हमारी जो सीधी बिजाई है किसान भाइयों वो कामयाब हो जाएगी। क्योंकि इसमें जो खरपतवारों का आक्रमण है कुछ ज़्यादा हमें देखने को मिलता है।
और बहुत से हमारे किसान भाई कहते हैं क्या इसमें जो उत्पादन है वो हम लोग जो नर्सरी डाल के धान लगाते हैं क्या उसके बराबर ही है? तो उस समय हाँ, बहुत से किसान भाइयों ने जिसका उत्पादन है तकरीबन 30 किलो क्विंटल या 32 क्विंटल या 28 क्विंटल तक किसान भाई निकाला है। ये जो विधि है अभी हमारे पंजाब और हरियाणा में किसान भाई इसको काफ़ी लगा रहे हैं। इस विधि का सबसे बड़ा फ़ायदा तो हमें ये मिलता है, तकरीबन हमारी जो फसल है किसान भाइयों वो 25 दिन पहले पक के तैयार हो जाती है, यानी 20 से 25 दिन पहले आपकी जो फसल है किसान भाइयों वो पक के तैयार हो जाती है, अगर हम लोग कंपेयर करते हैं नर्सरी वाले धान से। और इसके साथ साथ के समय जो लागत है वो आपकी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि इसकी जो आपकी जुताई का खर्चा काफ़ी बचता है। इसके साथ साथ के समय जो पानी है वो आपका तकरीबन 50 से 60% पानी की भी बचत होती है। कुल मिला के सर इसकी आपकी खेती की लागत भी कम हो जाती है और आपका जो प्रोडक्शन है वो भी आप जो नर्सरी वाला धान लगाते हैं उसके जैसा ही आपको देखने को मिलेगा। और कोशिश करें किसान भाइयों कि जब भी आप धान की सीधी बिजाई करें, थोड़े से आप स्थान से पहली बार इसको ट्रायल करिएगा। अगर आपके क्षेत्र में अगर आपको अच्छा अनुभव हो जाए उसके बाद में ही जो है इसको आप बड़े स्तर पे करने का आप प्रयास करें। तो ये थी कुछ जानकारी धान की सीधी बिजाई के बारे में। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।